अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वकास फ्रॉम IT Fixer TV। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि जब भी आप कोई यूज्ड आईफोन मार्केट से खरीदते हैं या किसी दोस्त से खरीदते हैं या फिर अपने फोन को चेक करते हैं, तो उसको मुकम्मल तौर पर आप चेक किस तरह से कर सकते हैं, कैमरा को किस तरह से देखते हैं, टच किस तरह से टेस्ट किया जाता है, उसका आईफोन अनलॉक किस तरह से चेक किया जाता है, उस पर iCloud लॉक तो नहीं लगा हुआ, उसको किस तरह से देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको कंप्लीट डिटेल देने वाले हैं कि जब भी आप कोई यूज फोन मार्केट से लेके आए या किसी दोस्त से खरीदे तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आपको चेक करना चाहिए और उनका सही तरीका कौन सा है जिससे चेक किया जा सकता है कि आया कि आपका ये आईफोन ओरिजिनल है या फेक है, ये लॉक तो नहीं हुआ होगा, इसका कैमरा सही काम कर रहा है, इसकी बैटरी हेल्थ ठीक है, इसके सेंसर ठीक है। ये सब और बहुत कुछ आपको मिलने वाला है इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप के अंदर हम फिजिकली डिवाइस को चेक करते हैं। जो भी डिवाइस आपके सामने आती है आप उसके एजेस चेक करते हैं, बॉडी को चारों तरफ से चेक करते हैं कि इसके एज जो हैं वो बिल्कुल क्लीन है। इससे ये पता चलता है कि डिवाइस गिरी हुई तो नहीं है, गिर के कहीं टच हो जाए उसकी वजह से जो है ना कॉर्नर ख़राब हो जाते हैं। सेकेंडली आप कॉर्नर्स बिल्कुल ग्लास के चेक करें, इससे पता चलता है कि टच पैनल के ऊपर कहीं पे कोई निशान या कहीं से डैमेज तो नहीं है, इसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। प्लस बैक साइड से अगर ग्लास है तो इसको आप गौर से चेक करें कि ग्लास के ऊपर स्क्रैचेस वगैरह किसी किस्म के ना हों। नेक्स्ट हम अपने मोबाइल का सीरियल नंबर, मॉडल नंबर और IMEI नंबर को वेरीफाई करने के लिए सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में हम जनरल में जाएंगे और जनरल से हम अबाउट में चले जाएंगे। यहाँ हमको अपने मोबाइल की सारी डिटेल मिलेगी, जिसमें हमारे मोबाइल का सीरियल नंबर, हमारे मोबाइल का IMEI नंबर, मॉडल नंबर और दीगर डिटेल्स जो हैं हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। नेक्स्ट हम अपने मोबाइल का 3D टच और टच स्क्रीन पैनल को टेस्ट करेंगे। उसके लिए पहले हम 3D टच को टेस्ट करेंगे। इसके लिए आसान सा तरीका है बिल्कुल कि जब भी आपने 3D टच चेक करना है उसके लिए आपने किसी भी आइकन के ऊपर टैप करके होल्ड करना है, तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएंगे, जिस मीन्स कि आपका 3D टच जो है वो सही काम कर रहा है। इसके बाद हम देखेंगे टच स्क्रीन को। टच स्क्रीन को चेक करने के लिए आप सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे हम जाएंगे एक्सेसिबिलिटीज़ में और यहाँ से टच और फिर असिस्टिव टच का ऑप्शन को ऑन करेंगे। जैसे आप ये ऑन करेंगे आपकी स्क्रीन पे ये गोल डॉट सा बना हुआ आ जाएगा। ये बेसिकली आपकी टच स्क्रीन को टेस्ट करेगा। इसको आपने टैप करके रखना है और पूरी स्क्रीन पे घुमाना है। जिस जिस एरिया पे लेके जाएंगे मीन्स के वो एरिया सही टच काम कर रहा है। इसको लेफ़्ट राइट, ऊपर नीचे, कॉर्नर्स में हर तरफ ले जाएं और चेक करें पूरी स्क्रीन को कि आपकी पूरी की पूरी स्क्रीन जो है वो सही काम कर रही है। इससे बेहतर तरीका नहीं है टच स्क्रीन को चेक करने का। ये बिल्ट इन फीचर है मोबाइल का और इससे ज़बरदस्त तरीके से आप टच को चेक कर सकते हैं। और आइए अब हम अपने मोबाइल के फ्रंट और बैक कैमरास को चेक करते हैं। ये हमारा बैक कैमरा है, इसको दोनों तरफ चेक कर सकते हैं आप, बिल्कुल बेहतरीन रिज़ल्ट दे रहा है। इसके बाद हम फ्रंट कैमरे पे आते हैं। फ्रंट कैमरे का रिज़ल्ट भी अच्छा है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे अपने मोबाइल की बैटरी को। उसके लिए सेटिंग्स में जाके हम बैटरी सर्च कर लेंगे। बैटरी को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बैटरी की बेसिक डिटेल मिल जाएगी कि लास्ट टाइम आपकी बैटरी कितनी चार्ज हुई थी, कितने % चार्ज हुई थी और उसका डिस्चार्ज सीक्वेंस क्या था, किस आवर में कितनी आपकी बैटरी चेंज हुई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपकी बैटरी की हेल्थ कितनी है। इस वक्त मेरे मोबाइल की 100% हेल्थ है। एप्पल कहता है कि अगर आपकी 90 तक हेल्थ है तो बहुत ही ज़बरदस्त है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि हमारा फ़ोन iCloud लॉक तो नहीं है। उसके लिए हम सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे हम अपने iCloud की जो है सेटिंग है उसके लिए ID के ऊपर टैप करेंगे और यहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन सी ID इस वक्त आपके फ़ोन के अंदर लगी हुई है। और यहाँ से एक चीज़ कंफर्म करना ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई आपका फाइंड माई फ़ोन का ऑप्शन जो है वो ऑन है या नहीं। जब भी कोई फ़ोन लें तो ये चीज़ कंफर्म कर लें कि फाइंड माई फ़ोन का ऑप्शन जो है वो ऑफ हुआ हो। उसके बाद जो है iCloud की या एप्पल ID जो भी है उसको आपने रिमूव करना है। उसके बगैर अगर आपने रिमूव कर लिया तो आपकी ID तो वो रिमूव हो जाएगी, लेकिन जब आप नई ID लगाने लगेंगे तो आपसे पुरानी ID का पासवर्ड मांगा जाएगा। तो इसलिए मेक श्योर
کہ جب بھی آپ کوئی آئی ڈی ریموو کریں، آئی کلاؤڈ کی آئی ڈی ریموو کریں تو پہلے فائنڈ مائی فون کے آپشن پہ جا کر یہ چیز کنفرم کر لیں کہ بھائی آپ نے آئی ڈی جو ہے فائنڈ مائی آئی ڈی جو ہے اس کو آف کر دیا ہوا ہے، تاکہ اس کے بعد آپ ریسیٹ کر کے فیکٹری ڈیفالٹ فون کو کریں اور اس کے بعد جب ریسٹارٹ ہو تو آپ اپنا لاگ ان کر سکیں۔ نیکسٹ ہم چیک کریں گے کہ ہمارا فون آئی کلاؤڈ لاک تو نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ نے اوپن کرنا ہے iunlock.net یا .com، دونوں میں سے جو مرضی ویب سائٹ اوپن کر لیں اور یہاں پہ اپنا فون کا سیریل نمبر یا IMEI نمبر یا اس کو انٹر کریں تو آپ کو اپنے فون کا سٹیٹس جو ہے یہاں پہ نظر آ جائے گا کہ اس کا GSM سٹیٹس کیا ہے۔ GSM مینس کہ اس کے اوپر سم چلے گی یا نہیں چلے گی، اس کے اوپر آئی کلاؤڈ لاک لگا ہوا ہے یا نہیں ہے، فون بلیک لسٹڈ تو نہیں ہے۔ یہ ساری انفارمیشن آپ کو اس ویب سائٹ سے مل جائے گی۔ یہاں سے مزید آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس فون کے اوپر فائنڈ مائی آئی ڈی آن ہے یا نہیں ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ ہم چیک کریں گے پروکسیمیٹی سینسر کو۔ پروکسیمیٹی سینسر ہوتا ہے کہ جب آپ نوچ کے اوپر کچھ آ جائے گا آگے، جیسے کال ملائی ہوئے کان کے ساتھ لگائیں گے تو سینسر جو ہے آف ہو جائے گا اور ڈسپلے بند ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم کال کر کے ٹیسٹ کریں گے۔ کوئی ہم نمبر ڈائل کر لیتے ہیں، 1 2 3 ڈائل کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور جیسے ہی میں اس کے اوپر ہاتھ رکھوں گا تو یہ ڈسپلے بند ہو گیا ہے، اور جیسے واپس کریں گے تو یہ دوبارہ سے آن ہو جائے گا۔ مینس کہ اس کا جو پروکسیمیٹی سینسر ہے وہ بالکل بہترین کام کر رہا ہے۔ آئی ہوپ کہ دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے، اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔